सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग डायरी। सो गाइस, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सच्चाई पे बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा कड़वी लग जाए। गाइस, जो मैं कट ऑफ देख रहा हूँ इस साल वो टोटली डिपेंड करने वाला है। जिन बच्चों के मार्क्स 500 प्लस है उनके ऊपर पूरा टोटली डिपेंड करने वाला है। क्योंकि मैंने जो लिस्ट देखी है उसमें 50 से 55 बच्चे ऐसे हैं जिसके 500 प्लस हैं। ठीक है, और मोस्टली ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिसके 540, 530, 520 और 570 भी हैं। तो वो लिस्ट देखकर मुझे ये आ रहा था कि इनके माइंड में क्या ही चल रहा है। क्या उन्हें एक्चुअली आयोविदा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये आयोविदा करेंगे, क्योंकि उनमें से मोस्टली बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेंगे। क्योंकि आज का ये जो नया वायरस आया है ना पार्शियल ड्रॉप का, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है हर कॉलेजों में। क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदा में हूँ और मेरे कहीं ना कहीं हर कॉलेज में कोई ना कोई मुझसे जुड़ा हुआ है, तो हर कॉलेज की मुझे दुर्दशा मालूम है एक्चुअली में कि बच्चा क्या करता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या करता है कि पहले एक साल गुजार देता है पार्शियल ड्रॉप के ले लेकर, फिर दूसरी साल को गुजार देता है। मैं ये नहीं बोलता कि पार्शियल ड्रॉप लेकर कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर उसका आप सक्सेस रेशियो देखिए। कभी कभार उसका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो कभी कभार नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने ही कॉलेज का बता देता हूँ, ज़्यादा किसी और कॉलेज की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी कॉलेज ही का बताता हूँ। जिन बच्चों के 580 मार्क्स थे नीट में जो AIR के थ्रू आए थे, उन्होंने भी ड्रॉप दिया था। ठीक है, सभी देते हैं। हर आयुर्वेदा की कॉलेज की यही कहानी है कि वो पार्शियल ड्रॉप देता है, क्योंकि आज का ये नया वायरस जागा हुआ है। सब देंगे, पर सिलेक्शन किसका होता है? कभी कभार एक का हो जाता है तो नाम हो जाता है और हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। बिहाइंड द सीन देखा जाए, सारे बच्चों ने नीट का दिया है, पर हुआ क्या? एक बच्चा निकला। और कभी कभी वो भी नहीं निकलता, 2-2 3-3 साल तक कानों कान खबर भी नहीं आती है 2-2 3-3 साल तक कि इस कॉलेज से इस लड़के का हुआ। तो मैं ये आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, मेरा गुस्सा लाजमी है। जो मेरी इंडियन संस्कृति को बदनाम करेगा उसके लिए तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि आप 1-2 साल पूरा बर्बाद कर दोगे नीट के चक्कर में, पार्शियल ड्रॉप के चक्कर में 1-2 साल पूरा बर्बाद कर दोगे और फिर लास्ट में तुम्हें होश आएगा कि यार यहाँ तो मेरा हुआ नहीं है, अब क्या करूँ? अब आप किताब उठाओगे, अब पढ़ोगे, अब 2 साल जो तो पीछे छोड़ गए हो, तीसरी साल में सब कवर अप करोगे। तो गाइस, मुझे एक बात बताइए, कोई भी इमारत है उसकी जो नींव होती है उसे मजबूत किया जाता है, उसमें मेहनत की जाती है पहले कई दिन तक। ऐसे ही इसमें 1-2 साल जो आयुर्वेदा का है, इसमें नींव ही तैयार होती है तगड़ी। अगर मान लो अगर आपकी नींव ही कमजोर रहेगी तो इमारत चाहे जितनी खड़ी कर लेना, गिर जाएगी। ऐसे ही आपके साथ होगा। फिर ऐसे लोग आने वाले टाइम में हमारे आयुर्वेदा को बदनाम कर देंगे और वो यही कहेंगे अपने जूनियर से कि आयुर्वेदा में कुछ नहीं है, ये बर्बाद है, कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, इसमें तो क्या चलता है, चूरन चूरन चलता है, खिला दो। और कहेंगे कि इसमें ऐसे डॉक्टर बनते हैं जैसे बाबा वैद्य जैसे, जहाँ पर लोग टॉयलेट करने जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहा हूँ। तो इस टाइम के कमेंट किए जाते हैं, पर क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हम ही खुद जिम्मेदार है ना, हमने उसे इज्जत नहीं दी है, तो घंटा वो आपको इज्जत देगा। जिस डिग्री को आप कर रहे हो तो उसकी कृपया रिस्पेक्ट करें। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप उस डिग्री में मत आइए, कृपया बदनाम मत करिए। और मैं ये सह नहीं सकता, अगर कोई भी हमारी संस्कृति को बदनाम करेगा उसकी ऐसी तैसी, फिर चाहे वो कोई सा भी हो, हमारी संस्कृति को बदनाम करेगा उसकी, आप समझ सकते हो। अब मैं बात करूंगा जिन बच्चों में पार्शियल ड्रॉप का कीड़ा जागा है, वो किस लिए जागा है? पहले तो ये नहीं चलता था, पहले ये चलता था या तो ड्रॉप लेना है या फिर ये इस कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो वो इसलिए जागा क्योंकि जो हमारे सीनियर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, ये नहीं होती वो नहीं होती है। तो बच्चे के माइंड में आया कि जब कॉलेज जाना ही नहीं है तो इससे ज़्यादा मैं प्रिपरेशन करूंगा, और घर वालों की भी तो सुननी पड़ेगी, घर वाले भी टेंशन फ्री रहेंगे, चल बच्चा कोई कोर्स कर रहा है। और आप वहाँ जाकर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो, पर जब आप ग्राउंड लेवल पर आएंगे और ग्राउंड लेवल पर आकर देखेंगे कॉलेज में कि अब ये पुराने समय का आयुर्वेदा नहीं है, ये आज के समय का आयुर्वेदा है। इसमें आपको 75% अटेंडेंस देनी पड़ेगी, हर 1.5 महीने में PA होते हो, हर 6 महीने में पेपर होते हो, फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? सो गाइज, मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ। जरा अपनी आंखें खोलो, अगर आना चाहते हो तो ढंग से आओ, बदनाम करने मत आओ। ठीक है, आपके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल से आयुर्वेदा को चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पर आप लोगों की बदौलत वो नहीं आ पा रहे हो। आप क्या करोगे? आप तो 1-2 साल में सीट छोड़ के चले जाओगे। अगर नहीं होगा तो आप प्राइवेट कॉलेजों में ले लोगे। आपके लिए 2 लाख क्या है? 2 लाख तो आप ऐसे ही खर्च कर देते हो, तो 2 लाख कॉलेज को ऐसे ही फेंक दोगे उसके मुंह में कि ले पकड़, मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज में। क्योंकि मेरे कॉलेज में भी ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया आयुर्वेदा, तो उन्होंने 2 से 2.5 लाख यूँ दिए सर को, 2 से 2.5 लाख कॉलेज को दिए और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो मतलब
वो तो उन्हें क्या ही ज़रूरत है पैसे की। उन्हें उन्हें थोड़ी उनका थोड़ी जा रहा है, उनके बाप का पैसा जा रहा है। उनसे उनके बाप से पूछो कि ये पैसा कहाँ से आता है। और गाइस जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा उनका साथ दूँगा, ठीक है? उनकी गाली भी सुनूँगा, सब कुछ सुनूँगा, क्योंकि गलती मुझसे भी होती है कभी-कभार, जायज़ है मेरे लिए। और मैं, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मैं बुरा नहीं मानूँगा, बस उनको सही डायरेक्शन में और सही राह में हमेशा रखूँगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। कभी मिसगाइड नहीं करूँगा उन बच्चों को। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई डर लगता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने चैनल पर। अरे इससे क्या ही होगा यूट्यूब के चैनलों से? अरे ये थोड़ा मेरा घर बनवा देगा, ये थोड़ी घर चला रहा है, ठीक है? ये तो मेरा शौक है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? और अब क्या है कि कुछ बच्चे मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो गए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि मेरी एक छोटी फैमिली बन गई है यूट्यूब फैमिली, जिसका ज़िम्मा अब मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाने वाला हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन ओपन है, जिसको बुरा लगा है भर-भर के गाली दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरे चाहने वाले हैं, वो हमेशा मेरे साथ में हैं, हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सच्चाई के साथ। जय हिंद।